हेलो स्टूडेंट्स, आज ये लेसन चल रहा है बीमा का। बीमा में हमने पढ़ा है 11th का। तो बीमा में हमने कुछ भौतिक राशियों की बीमाओं को गणना करके बताया था। आज भी उसी कड़ी में कुछ जो भौतिक राशियां हैं उनकी बीमाओं को निकालेंगे। देखिए, इसके जो एनर्जी होती है वो कोई भी ऊर्जा हो, उसकी जो बीमा होती है वो कार्य की बीमा के बराबर होती है, यानी mL²T⁻² होती है। तो ऐसे में आज हम निकालेंगे विशिष्ट ऊष्मा। सबसे पहले है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा एक सूत्र होता है Q बराबर MS∆T। Q बराबर MS∆T ये व्यंजक होता है। तो S, यही S जो है वो विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट है ना। तो निकालते हैं S बराबर Q बटा M इंटू ΔT। Q क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा है, और ऊष्मीय ऊर्जा की बीमा क्या होती है? mL²T⁻², जितनी भी एनर्जी होती है। M क्या है? द्रव्यमान। ΔT क्या है? तापांतर। तो हो जाएगा बराबर, अब हम निकालेंगे ऊष्मा बटे द्रव्यमान, ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे तापांतर। द्रव्यमान गुणे तापांतर इतना हो गया। अब हम S की बीमा निकालेंगे। S की बीमा बराबर, S की बीमा Q की बीमा क्या हो जाएगी? mL²T⁻² ऊर्जा है, mL²T⁻² अपॉन द्रव्यमान की बीमा M मल्टीप्लाई तापांतर में, चाहे ताप हो चाहे तापांतर हो, उसकी बीमा थीटा ही होगी। हो जाएगा थीटा। यहाँ मल्टीप्लाई इक्वल टू आ जाएगा, M से M कैंसिल, आ जाएगा L²T⁻², थीटा की पावर -1। ये आ जाएगी विशिष्ट ऊष्मा की बीमा। अब हम लोग निकालते हैं ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता Q बराबर होता है MS, W बराबर MS, जहां S क्या है? स्पेसिफिक हीट है, यानी विशिष्ट ऊष्मा है। तो इसकी बीमा अगर निकालते हैं, इसकी बीमा निकालेंगे तो द्रव्यमान की बीमा गुणे S की बीमा, द्रव्यमान की बीमा M गुणे S की बीमा L²T⁻², थीटा की पावर -1। तो आ जाएगा mL²T⁻², थीटा की पावर -1। यह आ जाएगी ऊष्माधारिता की बीमा। अब निकालते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा होता है Q बराबर mL, जहां L लेटेंट हीट है। तो L बराबर निकालेंगे, L बराबर Q अपान M। तो L गुप्त ऊष्मा की बीमा, L की बीमा बराबर हो जाएगा mL²T⁻² अपॉन M। M से M कैंसिल, आ जाएगा L²T⁻²। ये हो जाएगी L की बीमा। L क्या है? लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा है। अब निकालते हैं वेग प्रवणता। बराबर नहीं, सॉरी, गैस नियतांक। गैस नियतांक
क्योंकि पी भी बराबर होता है आर टी। ये केमिस्ट्री का जो है सूत्र है आदर्श गैस के लिए, पी भी बराबर आर टी, जहां आर क्या है, गैस नियतांक है। अब इस गैस नियतांक को पक्षांतर कर लेंगे तो आर बराबर हो जाएगा पी भी बाई टी। तो ये हो जाएगा दाब, दाब गुणे आयतन बटा ताप। तो हो जाएगा आर की बीमा, आर की बीमा बराबर कितनी हो जाएगी, दाब, दाब की बीमा गुणे आयतन की बीमा बटे ताप की बीमा। तो रख देंगे दाब की बीमा क्या होती है, दाब की बीमा निकाल लेते हैं यहाँ से दाब की बीमा। तो हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल एम एल टी की पावर माइनस 2 अपॉन एल। ये हो जाएगा एल स्क्वायर, एक एल सेल कैंसिल, एम एल की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस 2। ये हो जाएगी दाब की बीमा। बल बटा क्षेत्रफल दाब बराबर होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल, तो एक एल सेल कैंसिल हो जाएगा, एम एल की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस 2। ये हो गई दाब की बीमा। एम एल की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस 2 गुणे आयतन की बीमा क्या होती है, आयतन की बीमा एल क्यूब अपॉन टेम्परेचर की बीमा थीटा। रिसेंटली जो है फाइनली इसकी बीमा कितनी आ जाएगी, एल से -1 + 3 एल स्क्वायर बन जाएगा। तो आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 टी की पावर माइनस 2 थीटा की पावर माइनस 1, है ना। एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 थीटा की पावर माइनस 1। ये हो जाएगा यानी गैस नियतांक आर की बीमा, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 और थीटा की पावर माइनस 1। ये हो जाएगी आर की बीमा गैस नियतांक की। अब निकालते हैं वेग परवर्ता, वेग परवर्ता, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे दूरी। अब इसको अगर लिखना चाहेंगे तो डेल्टा भी एक्स बटे डेल्टा एक्स ऐसा भी लिखा जाता है, यानी दूरी के सापेक्ष डेल्टा, यहाँ जेड भी लिखा जाता है, डेल्टा भी अपॉन डेल्टा जेड, है ना। ये वेग परिवर्तन और बटे दूरी परिवर्तन, है ना, दूरी। तो वेग परिवर्तन का ये सूत्र होता है। अच्छा एक चीज है, अब हम लोग निकालते हैं वेग परिवर्तन की डायमेंशन क्या होती है, वेग परिवर्तन की डायमेंशन वेग की बीमा। अब निकालेंगे वेग परिवर्तन की बीमा, वेग परिवर्तन की बीमा, परिवर्तन की बीमा, वेग परिवर्तन की बीमा कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी वेग परिवर्तन एल टी की पावर माइनस 1। ये वेग की बीमा और दूरी की बीमा एल, तो एल से एल कैंसल, तो कितना जाएगा टी की पावर माइनस 1, है ना। वेग की बीमा एल टी की पावर माइनस 1 और इसके बाद दूरी की बीमा एल, तो एल से कैंसल, तो आ जाएगा टी की पावर माइनस 1। अब निकालते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक, है ना, या हमने पढ़ा है श्यानता गुणांक, है ना। श्यानता गुणांक देखिए, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक ईटा बराबर होता है, ईटा बराबर एफ बटे, ईटा बराबर होता है एफ बटे ए इंटू डेल्टा भी बटे डेल्टा जेड, ए इंटू डेल्टा भी बटे डेल्टा जेड। यही है श्यानता गुणांक का व्यंजक। अब एफ क्या है, बल, ए क्या है क्षेत्रफल, ये क्या है वेग परिवर्तन। तो श्यानता गुणांक ईटा बराबर बल बटे क्षेत्रफल गुणे वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन। ये हो जाएगा
ईटा बराबर, अब ईटा की बीमा हमको चाहिए तो बल की बीमा एम एल टी की पावर माइनस 2 अपॉन क्षेत्रफल की बीमा एल स्क्वायर गुणे वेग प्रवणता की बीमा टी की पावर माइनस 1। इतना जाएगी ना। अब हम लोग निकालते हैं एल से एल एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एम एल की पावर माइनस 1 और जो टी की पावर माइनस 1 है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा और जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा टी की पावर माइनस 1 बचेगा। एम एल की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस 1 यही है श्यानता गुणांक ईटा की बीमा, है ना। यह श्यानता गुणांक ईटा की बीमा। अब निकालते हैं हम लोग बोल्ट्जमैन नियतांक। बोल्ट्जमैन नियतांक बोल्ट्जमैन नियतांक एक सूत्र हमने पढ़ा है E बराबर 3/2 kT। E बराबर 3/2 kT, है ना। तो ये क्या है कि यही बोल्ट्जमैन नियतांक है। अतः बोल्ट्जमैन नियतांक यहाँ के हो जाएगा और यहाँ श्यानता गुणांक ईटा और हाँ तो बोल्ट्जमैन यहाँ के बराबर निकालेंगे कितना जाएगा के बराबर E बटे कैपिटल टी। E क्या है काइनेटिक एनर्जी, T क्या है ताप, तो हो जाएगा के की बीमा बोल्ट्जमैन नियतांक की बीमा बोल्ट्जमैन नियतांक की बीमा मैन नियतांक की बीमा नियतांक की बीमा बोल्ट्जमैन नियतांक की बीमा यानी के बराबर हो जाएगा गतिज ऊर्जा बटे ताप, चाहे जो ऊर्जा हो सबकी बीमा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 होती है। तो आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 अपॉन टेम्परेचर का हो जाएगा थीटा। फाइनली इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 थीटा की पावर माइनस 1। ये है बोल्ट्जमैन नियतांक के की बीमा। अब निकालते हैं हम लोग ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक को कैसे लिखते हैं। ऊष्मा चालकता गुणांक को भी कैसे लिखते हैं। अब के की बीमा क्या चाहिए, एक सूत्र होता है Q बराबर के ए इंटू θ1 माइनस θ2 गुणे टी अपॉन डी, यह व्यंजक होता है ना। ए इंटू के इंटू θ1 माइनस θ2 गुणे टी अपॉन डी, यह व्यंजक होता है। अच्छा अब हम यहाँ के क्या है के यही ऊष्मा चालकता गुणांक है। अब निकालते हैं के की बीमा के बराबर में निकालेंगे तो Q गुणे डी अपॉन ए इंटू θ1 माइनस θ2 गुणे स्मॉल टी। अब ऊष्मा चालकता गुणांक के बराबर के की बीमा बराबर, अब किसकी बीमा लिखाएंगे ऊष्मीय ऊर्जा की बीमा, गुणे दूरी बटे क्षेत्रफल की बीमा गुणे तापांतर गुणे समयांतर, है ना। देखिए ये सूत्र बन जाएगा। अब इसी पर हम सबकी बीमा रखते हुए चले जाएंगे तो बराबर कितना जाएगा के बराबर,
आ जाएगा उसमें ऊर्जा की बीमा m l स्क्वायर टी की पावर -2 मल्टीप्लाई l अपॉन l अपॉन यह आ जाएगा क्षेत्रफल की बीमा l स्क्वायर मल्टीप्लाई तापांतर का थीटा, चाहे ताप हो चाहे ताप का अंतर हो उसकी डायमेंशन थीटा ही होगी, थीटा मल्टीप्लाई कैपिटल 3। अब देखिए l से l स्क्वायर कैंसिल तो हमारे पास क्या बचेगा m l, क्योंकि l यहाँ है m ये l कैंसिल हो जाएगा तो m l और थीटा की पावर -1 mlt t की पावर माइनस यहाँ एक ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा और -1 -2 -3 तो थीटा की पावर t की पावर -3 और थीटा की पावर -1 यही हो जाएगी ऊष्मा चालकता गुणांक k की बीमा। यानी आज जितने भी डायमेंशन निकाले गए हैं लगभग कांस्टेंट पर आधारित हैं, चाहे वो गैस नेतांक हो, श्यानता गुणांक हो और बोल्ट्जमैन नेतांक हो, ऊष्मा चालकता गुणांक हो। ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन है और इनकी सूत्र भी है एक, है ना। तो इसी के अनुसार हम लोग बीमा की गणना करते हैं, है ना। एक और बचता है प्लांक नेतांक, शायद हमने बताया भी था, नहीं बताया था, देख लीजिएगा। 1 2 3 4 इसके बाद 5 6 7 बोल्ट्जमैन नेतांक की 8 इसके बाद 9। E बराबर होता है एच न्यू। एच न्यू क्या है? आवृत्त है। H क्या है? प्लांक नेतांक। तो प्लांक नेतांक H की बीमा, प्लांक नेतांक H की बीमा ये हो जाएगी। E क्या है? एनर्जी। यहां E गतिज ऊर्जा थी, यहां एनर्जी ऊर्जा है और न्यू क्या है? आवृत्त। तो E अपॉन न्यू। अब अगर हम E की बीमा रखेंगे कितना जाएगा? m l स्क्वायर टी की पावर -2 अपॉन टी की पावर -1। ये -1 ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और -2 प्लस 1 तो आ जाएगा -1। तो फाइनली इसकी बीमा आ जाएगी m l स्क्वायर टी की पावर -1। ये है प्लांक नेतांक H की बीमा। ये है प्लांक नेतांक H की बीमा। प्लांक नेतांक देखिए, ये ना दिख रहा हो तो फिर देख लीजिए। E बराबर होता है एच न्यू, जहां H प्लांक नेतांक है, E ऊर्जा है, न्यू आवृत्त है, प्रकाश की आवृत्त है। प्लांक नेतांक H की बीमा E अपॉन न्यू बराबर हो जाएगा ml स्क्वायर टी की पावर -2 अपॉन आवृत्त की जो बीमा होती है, फ्रीक्वेंसी की बीमा टी की पावर -1 होती है। तो टी की पावर -1 जब ऊपर जाएगा तो -2 + 1 बन जाएगा। अब -2 + 1 = -1 हो जाएगा। तो प्लांक नेतांक की जो बीमा आ जाएगी, फाइनली डायमेंशन जो आ जाएगी वो ml स्क्वायर टी की पावर -1, ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी, है ना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।